जिद्दी दामाद। कशिश को दिखावे का काफी शौक था। शादी तय हो चुकी थी और कशिश की तैयारियां फुल ऑन शुरू थी। पापा, राज को बोल देना कि मैं रेड कलर का लहंगा पहन रही हूँ, तो वो शेरवानी भी लाल ही ले। अरे तो खुद ही बात कर लेना, क्यों नहीं फोन करती उसे? करती तो हूँ, लेकिन हमेशा बिजी रहता है। मुझे भी कहते हैं कि फोन से ज्यादा लोगों की सेवा में वक्त लगाऊं। अब मैं किसी और की सेवा कैसे करूं, बताइए तो। बेटा, लड़का थोड़ा अलग ही है, कमाता अच्छा है, बड़े घर का है, तो राज करेगी राज। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है बस। देखिए जी, मेरी किटी की सारी सहेलियां शादी में आएंगी और रिश्तेदार भी। उन लोगों को बोल दीजिएगा कि अलग होने के चक्कर में अलग ही ना दिखने लग जाए। अरे कैसे बात कर रही हो? बंगला देखा है ना उन लोगों का, कितने खानदानी लोग हैं। शादी तो बहुत अच्छी होगी। सच्ची पापा, कितने बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ मैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है। एक दिन, अरे भाग्यवान, सुन रही हो? चलो कशिश के होने वाले ससुराल चलकर कार्ड दे आते हैं। हाँ जी चलिए। और सुनो, वो शहर की सबसे बड़ी वाली जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ चलना, और 2-4 चांदी के सिक्के भी ले लेते हैं। लगेगा कि बड़े घर का मुकाबला कर सकते हैं हम भी। खैर, बहुत सारा फल मिठाई लेकर कशिश के माता पिता उस बड़े से बंगले के अंदर घुसते हैं। अरे आइए आइए मम्मी पापा, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं बेटा। वो शादी का समय पास आ गया। हम लोगों के घर का रिवाज है कि पहला कार्ड ससुराल वालों को दिया जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा रिवाज है, इसी बहाने आप लोग घर आए। आइए बैठिए। जैसे ही माता पिता घर में घुसते हैं, बरामदे में ढेर सारे लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे आइए आइए। ये लीजिए बहन जी, ये कुछ फ्रूट्स और मिठाई है, और ये न्योता। लड़की की माँ पास खड़े नौकर को सामान देती है और कहती है, ये मिठाई और फल इन लोगों में बांट दो। हैं? वो क्या है ना, आप लोगों के लिए लाए थे, बहुत बड़ी दुकान का है। इन लोगों को तो कोई सस्ता सा देख कर खिला दो, गरीब लग रहे हैं। अरे मम्मी जी, ये सोचिए कि हम लोग तो रोज ही खाते हैं घर पर, ये सब भरा रहता है, लेकिन इन लोगों को देने वाला कौन है? कड़ी मेहनत के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकाल पाते हैं ये। मिठाइयाँ तो इन लोगों का सपना होगी, ये खाएंगे तो दुआ ही देंगे। सही बात है। मन से तो कशिश की माँ को बहुत बुरा लगता है कि दामाद ने इतनी मिठाई गरीब लोगों को खिला दी। खैर, सब बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए भाई साहब, आप लोगों को जितने लोगों को लेकर आना है ले आइएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। शहर का सबसे महंगा हॉल बुक किया है हम लोगों ने शादी के लिए। मेरी बेटी और दामाद हैं, शादी में वो लोग आएंगे और कुछ खास रिश्तेदार, आप परेशान मत होइए। अरे कैसी बात कर दी बहन जी, आपकी बेटी तो हमारी बेटी है। और वो दिन भी आ जाता है जब राज कशिश के घर बारात लेकर जाता है। हाय रे कशिश, तेरी बारात भी आ गई और पता भी नहीं चला। कशिश देखती है कि बारात के नाम पर कुछ ही लोग हैं। हाय रे, ये तो नाक ही कटा दी, कितने कम लोगों को लेकर आया है ये। मैंने तो पहले ही इस लड़के से बात की थी कि बारात अच्छे से लेकर आना। अरे नाक ही कटा दी रिश्तेदारों के सामने। जैसे ही दोनों की जयमाला होती है, कशिश राज को कहती है, ये क्या है, कहाँ है आप लोगों के रिश्तेदार? इतने महंगे पार्लर से तैयार हुई हूँ मैं, किसके लिए? इन 4 लोगों के लिए। अरे क्यों इतना पैसा तुमने मेकअप में लगाया? फिर मैंने तो तुम्हें देख रखा था, वैसे भी तुम बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती हो। बस करो, अब मक्खन मत लगाओ। पता नहीं कैसी होने वाली मेरी आगे की लाइफ। माना सिंपल होना अच्छा है, लेकिन इतना भी तो नहीं। अब देख लो, डर लग रहा हो तो अभी मना कर दो, शादी हुई नहीं है, बाद में लड़ना मत। हाँ, कम बारात लाकर पहले तुमने नाक कटा दी मम्मी पापा की, अब शादी को मना करके मैं नाक कटा दूं, यही चाहते हो ना? दूर खड़े लोग दुल्हा दुल्हन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो कैसे नाक चढ़ा चढ़ा कर लड़ रही है राज से, आगे क्या करेगी? कहीं फंसी ना रहा हो, इतना अच्छा लड़का। हाँ सही कह रही है कशिश,
आज ही सीधा कर दे इसे, समझ में आ जाएगा पूरी जिंदगी कैसे रहना है। हाँ, लेकिन लड़का बहुत सीधा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। कशिश के पापा को बोलिए ना, बीच में बोले, नहीं तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। कशिश के पापा दोनों के पास जाते हैं। आप लोगों को सब देख रहे हैं, स्टेज में खड़े हो तो जरा सबका ख्याल रखो तुम लोग। पापा आप बोलते क्यों नहीं है? ये जगह सही नहीं है बेटा, बाद में बात करेंगे। लेकिन राज थोड़ा अलग किस्म का होता है। क्या बात करेंगे? मैं समझा नहीं। जो भी है यहीं बता दे। बेटा ये कोई बारात होती है जो तुम लोग लेकर आए हो? इससे ज्यादा लोग तो आपके घर उस दिन खाना खा रहे थे जब हम कार्ड देने गए थे। ओह, तो ये प्रॉब्लम है कि खाना कम लोग खा रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, आज हम लोगों की शादी की दावत 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरे 2 गांव खा रहे हैं। कम से कम 5000 लोगों का खाना बनवाया था हलवाई से हम लोगों ने। अच्छा, पर मतलब बेटा कहाँ है वो 5000 लोग? हमें तो ये गिने चुने ही दिख रहे हैं। देखिए पापा, मैं फालतू के दिखावे पर विश्वास नहीं करता। लोग आएंगे, आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद करके चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो संपन्न है, जिन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों पर लाखों लगाने से अच्छा है ना कि हम वो पैसा गरीब लोगों की पढ़ाई, उनकी बेटियों की शादी और गरीबों को खाना खिलाने में लगाएं। किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जो कमी मुझे हो रही है वो तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं होने दूंगा। ये वादा रहा, जो कमाऊंगा बराबर का हिस्सा होगा तुम्हारा और मेरा। शादी हो जाती है और जैसे ही हो जाती है लड़की की विदाई के वक्त, दामाद जी सारा सामान ट्रक में है, देख लीजिए कहाँ रखवाना है, ड्राइवर को बता दीजिए। पापा मैं ये सब नहीं ले सकता। अरे पर हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो आप कैश दे दे। कशिश और आसपास खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि दामाद कितना लालची है, लेकिन पिता राज को देखकर मुस्कुराते हैं और जेब से 1 रुपया निकाल कर दे देते हैं। बहुत जिद्दी हो तुम बेटा। राज मुस्कुराकर कशिश की तरफ देखता है। देखो मेरे ससुर जी ने तो मुझे पहचान लिया है, तुम भी पहचान जाओ तो ठीक रहेगा। सभी राज पर गर्व करते हैं कि दामाद हो तो ऐसा।